हल लक सिर्रुन इंदल्लाह बैनक अंत व बैन अल्लाह हल लक सदक़ातुन तख़फ़ा ला यअलमुहा इल्लल्लाह हल लक सिर्रुन इंदल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ कहीं भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें, कोई दुख गम परेशानी कभी भी आप लोगों के पास ना आए। और आज का व्लॉग बड़ा स्पेशल सा व्लॉग है और आपसे रिक्वेस्ट है मेरे साथ साथ रहिएगा। हम लोग कहाँ जा रहे थे? आज हुरैन की एक्साइटमेंट देखें जी, हुरैन कहाँ जा रही थी। तो मैडम बाकी लेट जाते इसमें उठ के बैठा करो गुगरी। नो नो हुरैन कहाँ है यार? हुरैन स्कूल में आए हो? कहाँ पे आए हो गुड़िया? बड़ी सरप्राइज हो के देख रही हो गुड़िया। हेलो हेलो, स्माइल दे दो, स्माइल। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आए थे जी हुरैन का फाइनली एडमिशन करवाने। उसका एडमिशन मेरी में अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया था और हम लोग उसकी रजिस्ट्रेशन करवाने आए थे स्कूल। और हुरैन मैडम की एक्साइटमेंट देखें जी, स्कूल को देख के बड़ी खुश हो रही थी। और इसने थोड़ा सा टाइम भी वहाँ पे स्पेंड करना था, मुझे स्कूल की तरफ से अपॉइंटमेंट भी मिली थी। तो हम लोग गए, इसकी सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाई और फिर हुरैन ने अपनी जो टीचर थी उसके साथ उसके रूम में गई। और वहाँ पे जाके हुरैन पहले तो थोड़ा सा शाई फील कर रही थी ऑब्वियसली, और नई जगह पे बच्चे ऐसे ही हो करते हैं। वैसे भी ये बहुत छोटी है, अभी जस्ट पौने 2 साल की है और अपनी क्लासरूम को देख के इतनी ज़्यादा ये एक्साइटेड हो रही थी हुरैन। और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई अपॉइंटमेंट पे जाना हो अपने हस्बैंड के साथ हॉस्पिटल में या कहीं भी खाना डिलीवर करना हो तो बहुत मसला होता है। छोटी हुरैन को कभी मुझे किसी के पास छोड़ना पड़ता है, कभी साथ लेके जाना पड़ता है। तो मेरी बहुत ज़्यादा विश थी। फिर मैंने स्कूल की प्रिंसिपल के साथ डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि आई विल ट्राई माई बेस्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह से कोशिश करें तो कामयाबी मिल ही जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से उसका हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से एडमिशन और इंशाल्लाह सितंबर में ये जाएगी स्कूल। नॉर्मली स्कूल में 3 इयर्स के बच्चे जो हैं वो लेते हैं, 2 इयर्स के बच्चे जो होते हैं उनके लिए एक स्पेशल अलग से स्कूल होते हैं। लेकिन मेरे लिए मसला था कि मैं अलग से, एक तो वहाँ पे ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, वहाँ पे हुरैन को नहीं लेके जा सकती थी। प्लस ये था कि बच्चे मेरे बाकी इसी स्कूल में साथ स्कूल है वहाँ पे जाते हैं। तो रमीज़ इसी स्कूल में जाता है जहाँ पे जाएगी हुरैन। फ़ाइक और अब तो मेरी वाइटी फैमिली भी मेरे लिए इतनी ज़्यादा दुआएं करती है, तो आप लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ। तो इंशाल्लाह देखें जी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह से हुरैन का एडमिशन। और फिर उसकी जो मैथखस है वो मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह ले रही थी हुरैन के बारे में, घर में कैसे खाती है, क्या करती है, सोती किस टाइम है, तो वो सारा नोट डाउन कर रही थी। फिर उसने कहा कि मैं अब हुरैन को विज़िट करवाऊँगी स्कूल, और उन्होंने टॉयलेट वगैरह भी दिखाया, स्कूल भी दिखाया सब। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग घर वापस आए। मेरे हस्बैंड जुमा पढ़ने गए हुए थे और वापस आने के बाद फिर मुझे आना था वापस स्कूल, क्योंकि यहाँ पे आज 5 लोगों के स्कूल में एक टाइम ट्रैवल था जो उन्होंने एग्जीबिशन की हुई थी जिसकी। तो हम लोग वहाँ पे गए और 5 जो है वो मेरा वेट कर रहा था। मैं थोड़ा सा हो गई थी लेट। और अब इंशाल्लाह ताला मैंने बच्चों के साथ उनकी कोई भी स्कूल की कोई होगी एग्जीबिशन, कुछ भी होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं इनके साथ ज़रूर जाया करूँगी। तो ये यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ था कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह के घरों में रहते थे, मिट्टी के घर होते थे लोगों के, कैसे कुकिंग करते थे, और फिर ये लोग जो हैमे में रहते होते थे, बच्चों ने वही भी प्रेजेंट किया हुआ था। और फिर स्टेप बाय स्टेप उन्होंने सारा दिखाया हुआ था कि उसके बाद लोग कैसे रहते थे, जंगलों में लोग रहते थे और कैसे खाना वगैरह बनाते थे। फिर यहाँ पे मिट्टी के उन्होंने छोटे छोटे बर्तन बनाए हुए थे और बच्चे इनको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। ऑब्वियसली जो हिस्ट्री होती है ना वो बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टफुल होती है, और बच्चे जब देखते हैं कि ओल्ड ज़माने में लोग कैसे रहते थे, कैसा रहन सहन था, तो बच्चे इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर उसके बाद 5 की क्लास में हम लोग गए और उन्होंने बच्चों ने किसी एक पोएम पे बच्चे जो है यहाँ पे
एक पोएम पे बच्चे जो है वो परफॉर्मेंस दिखा रहे थे और ये 5 की क्लास थी। और फिर यहाँ पे हम लोगों ने ये देखी बच्चों की जो परफॉर्मेंस थी, हम लोगों ने वो देखी। और क्योंकि अब बच्चों का ये लास्ट मंथ चल रहा है, उसके बाद बच्चों को वकांस शुरू हो जाएंगी और फिर इसलिए ये जो जितने भी पूरे ईयर में इन्होंने एक्टिविटीज़ वगैरह की हैं ये सब भी दिखाते हैं लास्ट में। और बच्चों के सब पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं, वो देखते हैं पूरे साल में बच्चों ने यहाँ पे क्या सीखा, क्या लर्न किया, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी बच्चों ने की हैं। और वैसे भी आजकल जो हम लोग खाना ऑर्डर करते हैं, डिलीवर वगैरह करते हैं मार्कशे पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो कम हो चुका है क्योंकि लोग छुट्टियों पे जा रहे हैं, कुछ लोग जा चुके हैं, तो ऑर्डर मिलना जो है ऑब्वियसली हमें कम हो गए हैं। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा कि बच्चों के साथ जो उनकी स्कूल की एक्टिविटीज़ हैं उनको भरपूर बच्चों के साथ जो है वो इंजॉय किया जाए। और इसीलिए मैं आज 5 के साथ भी आई। और जब खाना वगैरह बनाना होता है, डिलीवर करना होता है, फिर ऑब्वियसली वहाँ पर मैं बिज़ी होती हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए सब मैनेज करना। और इसके साथ चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। कहती हैं कि वक्त सबका बदलता है और लम्हे तो वो होते हैं कि जब इंसान कुछ भी नहीं होता, और फिर जब कुछ होता है तो फिर दुनिया देखती है। अगर आप कुछ भी नहीं है तो मेहनत करते जाएं, एक दिन दुनिया आपको पहचानेगी। कुछ अर्सा ज़मीन में दफन होना पड़ता है, हमें गुमनाम होना पड़ता है, और हमें इसी गुमनामी में रह के बस मेहनत करते जाना है। फिर सदियों के सब्र के बाद फल भी उगते हैं, फूल भी उगते हैं, हमें बस बीज बन के दफन होना है। अंधेरी वादियों में जब लोग छोड़ आए, घबराएं मत। शुरुआत और स्ट्रगल बहुत मुश्किल है, लेकिन यकीन, सब्र, दवाम, इस्तक़लाल, कॉन्शियसनेस, डिटर्मिनेशन, ये सब चीज़ें साथ हों तो मंजिल यकीनी है। बुग़्ज़, कीना, हसद, इन चीज़ों को परे फेंक के अपनी ज़िंदगी से टाइम मैनेजमेंट को थाम लें। माना कि सफ़र लंबा है, लेकिन जो लोग फतवक्कल अल्लाह करते हैं और चलते जाते हैं, तो फिर चारों सिमतों से दरवाजे बंद भी हो जाएं तो 5वां दरवाज़ा अल्लाह की ज़ात खोलती है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने आग बुझाई थी ना, तो हम भी उस अल्लाह के ही महलूक हैं। अपने माजी से आज़ाद होकर बस मेहनत करते जाएं, अल्लाह ताला फ़तह देने वाला है। इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फ़तह, जब फ़तह मिलती है तो लोग देखते हैं। और इन मज़े वाली प्यारी वाली बातों के साथ यहाँ पे मेरी ज़बरदस्त किस्म की फ़िश हो गई थी रेडी, क्योंकि यहाँ पे मैंने ब्लैक चने बनाए थे और मेरे हस्बैंड ने ब्लैक चने नहीं खाने थे, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी साथ फ़िश बना ली। और बच्चों की स्कूल से वापस आने के बाद फिर हम लोगों ने जो है अपना डिनर आज बहुत जल्दी कर लिया था, बल्कि ये तो मेरा लंच भी था कि मैंने दिन को खाना स्किप कर दिया था, मुझे अपॉइंटमेंट्स पे भी जाना था, तो दिन को खाना भी नहीं खाया था। फिर एक साथ हम लोगों ने 4 बजे खाना खाया और फिर मुझे आज जाना था अपनी एक बहुत प्यारी सी आपी उनके घर पे, और वो एक यूट्यूबर भी हैं, YKB, वो इन पेरिस उनके चैनल का नाम है। उनके घर मुझे जाना था और काफ़ी टाइम से मुझे वो बुला रही थी, मुझे उनसे मिलने भी जाना था, मुझे एक अपना पर्सनल भी काम था, तो आज मैंने सोचा कि चलें लगे हाथों ये काम भी कर लिया जाए। और इतना प्यारा अल्लाह ताला ने मुझे रिश्ता यूट्यूब से दिया है, कोई माँ की सूरत में, कोई बहन की सूरत में, कोई भाई हमें दुआएं देते हैं, तो यकीन करें बहुत खुशी होती है। और नताशा और मैं ही आई थे उनसे मिलने, और नताशा तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और फिर हम लोग गए उनके घर पे, और थोड़ा सा मेरा चैनल के हवाले से भी 1-2 मसला था, उसको भी थोड़ा देखना था। तो सबसे पहले उनकी बेटी ने नताशा के साथ मिलके उसको देखा, और फिर आप ही बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी हमें कि रात तक हमारे पास रुकें। और यकीन करें कि जब उनके पास मैं जाती हूँ ना, उनकी इतनी ज़्यादा मोहब्बत और शफ़क़त मिलती है कि वहाँ पे मुझे टाइम गुजरने का पता ही नहीं चलता, घंटों गुजर जाते हैं और टाइम का मुझे पता ही नहीं चलता। बिल्कुल इसी तरह हम लोग जब उनके घर के और 2-3 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला कि कब मगरिब का टाइम भी हो गया। और अभी भी यकीन करें दिल नहीं कर रहा था वहाँ से उठने को, और बस दिल कर रहा था कि बंदा बस बैठा जाए, उनकी सुनता जाए और अपनी सुनाता जाए। क्योंकि जब आपको इतना प्यार देने वाले लोग मिलते हैं ना, और फिर आपका दिल भी करता है अपने दिल की बात कोई शेयर करने के लिए। और वो उन्होंने मुझे जस्ट बहन कहा ही नहीं, छोटी बहन समझा ही नहीं, बल्कि इतनी ज़्यादा शफ़क़त उन्होंने मुझे दी है। अल्लाह पाक उनको
दुनिया और आखिरत में अजर अजीम दे। अल्लाह ताला उनको इस दुनिया में भी बहुत सारी खुशियाँ दे और आखिरत में भी इसका अजर देगा। और जब हम लोग वापस जाने लगे तो आप ही ने कहा नहीं, मेरे हस्बैंड आ चुके हैं जॉब से वापस और आप लोग जो है हम आप लोगों को घर छोड़ के आएंगे, इस टाइम मगरिब होने वाली है, आप लोग अकेले नहीं जाएंगे। मैंने तो उन्हें बहुत कहा लेकिन आप ही ने इसरार करके हमें यहाँ पे घर छोड़ के गई। तो मुझे कह रही थी कि गाड़ी में हमें 30 से 40 मिनट्स लगेंगे लेकिन आपको ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इशा हो जाएगी, तो हम लोगों ने आपको अकेले नहीं जाने देना। बस ये आप ही का बहुत ज़्यादा प्यार है, यकीनन वो व्लॉग देख भी रही होंगी। तो एक दफ़ा फिर आप ही आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया इतनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत देने के लिए। और खलूस एक ऐसा लफ्ज़ है जिसका कोई जोड़ नहीं, और जितना खलूस और प्यार मुझे आप ही से मिलता है मैं तो उनका कोई थैंक्स कह ही नहीं सकती, मेरे पास तो लफ्ज़ ही ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने आप ही को बहुत ज़्यादा इसरार किया कि आएँ मेरे साथ खाना ज़रूर खाएं, लेकिन वो उन्होंने कहा नहीं बच्चे घर में हैं, तो हमें वो छोड़ के चली गई। और जब मैं वापस आई तो खुरैन मैडम अपने भाइयों को खूब सारा कर रही थी तंग, और मैडम जो है वो मज़े से बैठी हुई थी और चिप्स खा रही थी और साथ अपने भाइयों को खूब तंग कर रही थी। और मुझे इनको देख के बहुत ज़्यादा प्यार आया। और हुरैन रमीज़ भाई कह रहे थे मामा हमने आप ही को बिल्कुल भी रोने नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, अपने व्लॉग का करूँगी यहाँ पे एंड। और जितने भी लोग परेशान हाल हैं अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे। बस एक बात याद रखें, कभी भी हिम्मत मत हारें, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, वक्त ज़रूर बदलता है। मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा ख्याल। ज़िंदगी रही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी इमानिल्लाह।